सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज आपने एक चर्चा ये की थी कि नारद जी को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करो तो नारद जी सृष्टि रचना में प्रवृत्त नहीं हुए। जब ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर दबाव डालना चाहा तो उन्होंने पलट करके ब्रह्मा जी को ही शाप दे दिया कि आप अपूज्य हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को शाप दे दिया कि तुम बहुत बैरागी बन रहे हो, 50 स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाले बनोगे, 50 पत्नियां तुम्हारी होंगी, बहुत बड़े भोगी कहलाओगे। तो ये जो परस्पर पिता पुत्र ने एक दूसरे को शाप दे दिया था महाराज, इस शाप का क्या हुआ? क्या ये शाप पिता पुत्र के बीच का था इसलिए इसका कोई फल नहीं हुआ कि इसका भी फल हुआ? ये हमको बताइए, पिता के शाप से पुत्र पर क्या असर हुआ और पुत्र के शाप से पिता का क्या हाल हुआ? पितुर्वा पुत्र शापेन सौते तत्कथ्यताम शुभम। ये एक प्रसंग हमको बताइए। तो सूत जी ने कहा कि ठीक है, यही सुन लीजिए। जिसको सुनने में जिसकी रुचि हो उसको वही सुनाना अच्छा है। अगर आपकी इस प्रसंग को सुनने में रुचि है तो हम ये प्रसंग आपको सुना देते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए, उनमें से कुछ सृष्टि की रचना में प्रवृत्त हुए और कुछ ने इनकार कर दिया कि नहीं। केवल नारद जी ने मना नहीं किया, हंस, यति, आरुणि, बोधु, पंचशिख, अपांतर तमा और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई, इन सब लोगों ने भी निवृत्ति मार्ग को चुना, क्योंकि ये दोराहा हम सबके सामने उपस्थित रहता है और ये हमारी ही मर्जी है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। एक मार्ग प्रवृत्ति का है और एक मार्ग निवृत्ति का है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी जो दो मार्ग हैं, इनमें से किसी एक को व्यक्ति को चुनना होता है। तो कोई प्रवृत्ति मार्ग को चुनता है, कोई निवृत्ति मार्ग को चुनता है। इसमें किसी का दबाव नहीं है, अपने संस्कार इसमें कारण होते हैं। किसी को संसार की वस्तुओं में रुचि होती है और किसी को नहीं होती। जिसको नहीं होती है, अगर उसको हम संसार में लगा भी देंगे तो क्या होगा? वही कहानी है संत की कि किसान के बेटे थे, किसान पिता बार बार इनको खेती में लगाता था, लेकिन इनका मन तो उसमें लगता नहीं था। एक बार की बात है, खेती लगभग पकने वाली थी, अभी पकी नहीं थी, लेकिन बालियों में दाने आ गए थे। चिड़िया आ करके उसमें चोंच मार रही थी। तो कृषक पिता ने, किसान पिता ने अपने साधु बेटे को कहा, बेटा हमको थोड़ा ज़्यादा काम आ गया है, कम से कम आज तो खेत चला जा, करना थोड़े कुछ है, तो वहीं राम राम कहते रहियो, और जब कोई पक्षी आए तो उसको पत्थर उठा के फेंक के मार देना, या फिर ताली बजा देना, या फिर जाकर के पौधे को हिला देना, वो पक्षी चला जाएगा, अन्न की रक्षा हो जाएगी। पिता का आदेश था। महात्मा चले गए, जा करके उन्होंने देखा कि पक्षी आ रहे हैं। पिता ने कहा है कि इनको पत्थर मार के भगा देना, लेकिन ये तो भूखे हैं। और ये अनाज पैदा किस लिए होता है? भूखे के लिए ही तो। जो भूखा है उसके पेट को भरने के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए ही तो अनाज उगाया जाता है। मेरे पिता को कहीं भूल हो रही है। भूख मिटाने के लिए ही भोजन होता है, अनाज होता है, और उन्होंने कहा पक्षियों को हटा देना। ये तो बेचारे भूखे हैं, इनको हम कैसे हटाएं? तो कहने लगे
राम की चिड़िया राम का खेत, चुन लो चिड़ियों भर भर पेट। अब चिड़िया जो है अपना आराम से चुनने लगी। जब उनको किसी ने नहीं भगाया तो दूसरी चिड़िया देखी, वो भी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, और बहुत सारी चिड़िया आकर के खेत में बैठ करके आराम से, जैसे सीता रसोई में इनके यहाँ भंडारा चल रहा है, जो आए बैठ लो, परोस दिया जा रहा है, खाओ भरपेट, ऐसे ही वहां पर भंडारा होने लगा। इतने में पिताजी आ गए। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। कहा बेटा तुमको हमने किस लिए बैठाया था। कहा पिताजी आपने अच्छे के लिए ही बैठाया होगा और मैं भी अच्छा ही कर रहा हूं। ये अनाज धन्य है, अभी पके भी नहीं हैं कि इनको दूसरों की क्षुधा निवृत्ति का अवसर मिल गया। अगर हम रोक देते तो बहुत दिन के बाद इनको किसी की क्षुधा निवृत्ति का अवसर मिलता। इनको हमने जल्दी ही दूसरों की भूख मिटाने का अवसर प्रदान कर दिया। पिताजी ने कहा तुम्हारा दर्शन तुम अपने पास रखो, हमारा तो खेत उजड़ जा रहा है, जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उस व्यक्ति को जिसका मन संसार में नहीं लगता आप जबरदस्ती लगाएंगे तो भी वो आपके काम का नहीं होगा। इसलिए जिसने निवृत्ति मार्ग को चुन लिया उसको निवृत्ति मार्ग में जाने दीजिए, क्योंकि अगर निवृत्ति मार्ग में जाएगा तो भी आपका ही कल्याण करेगा। ये मत सोचिए कि निवृत्ति मार्ग में चला जाएगा तो हमारे उपयोग का नहीं रहेगा। निवृत्ति मार्ग में अगर आपका बेटा चला गया तो भी आपका ही कल्याण करेगा, बल्कि प्रवृत्ति मार्ग में जो बेटा आपके पास है उस बेटे से ज्यादा बड़ा कल्याण निवृत्ति मार्ग में चला गया बेटा करेगा। हमसे एक हमारे होने वाले शिष्य ने पूछा, बाद में तो शिष्य हो गया, लेकिन जब नहीं हुआ तब उसके मन में तर्क आ रहे थे। उसने पूछा ये बताइए कि मैं पुत्र हूं, मेरा अपने माता पिता के लिए कर्तव्य है, तो क्या मैं अपने कर्तव्य को छोड़ दूं और निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं। हमने कहा हम तो नहीं कह रहे हैं कि तुम निवृत्ति मार्ग में चले जाओ। बोला नहीं आप नहीं कह रहे हैं, मेरा मन कह रहा है। मेरा मन कहता है कि मैं निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं, लेकिन क्या करूं। फिर मस्तिष्क तर्क भेजता है, कहता है कि माता पिता की सेवा भी तो जरूरी है, तो माता पिता के अगर मैं काम नहीं आया तो पुत्र होने का मेरा मतलब क्या है। इसीलिए मन कर रहा है कि निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं, बहुत प्रबलता के साथ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो विचार है ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। तो हमने उसको कहा देखो एक उदाहरण बता रहे हैं, इससे अगर तुम समझ सको तो समझो। तो उसने कहा बताइए। तो हमने कहा देखो एक माता पिता हैं, ऐसा कुछ कारण आ गया जिसके कारण उनको जेल में जाना पड़ गया। अब वो दोनों जेल में बंद हो गए और उन दोनों के दो बेटे हैं। एक बेटा रोज सवेरे सुंदर भोजन बनाता है स्वादिष्ट, और जेलर से बात जाकर के कर लिया है अच्छे व्यवहार से, जेलर ने उसको अनुमति भी दे दी है, तो घर का बना खाना डिब्बे में रख करके रोज वो लेके जाता है। पानी घर का लेकर के जाता है, खाना और पानी दोनों अपने माता पिता को रोज पहुंचाता है। माता पिता खा पी करके स्वस्थ रहते हैं, भले जेल में है कोई बात नहीं, और वो सोचता है कि मैंने दाना पानी तो दिया, घर का भोजन दे रहा हूं। वो प्रसन्न है, माता पिता भी प्रसन्न है कि ये बेचारा रोज हमारे लिए ले करके आ रहा है। दूसरा बेटा वो ना तो भोजन देता है, ना तो पानी देता है, और ना जेल मिलने ही जाता है। माता पिता ज्यादा प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर कि ये तो हमारी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माता पिता के लिए वो चिंतित नहीं है। वो भोजन लेके नहीं जाता, पानी लेके नहीं जाता,
वो मिलने भी नहीं जाता, लेकिन घर से रोज निकल रहा है और जा करके वकील के यहाँ बैठता है। काहे के लिए? कि ऐसी अर्जी बना करके लगाओ जिससे हमारे माता पिता जेल से निकल जाएं, इसके लिए प्रयास कर रहा है। और प्रयास करते करते एक दिन उस अपनी अर्जी को कोर्ट में लगा करके पास करवा लेता है और तब माता पिता के सामने पहुंचता है। माता पिता के लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और उनको लेकर के घर आता है। अब जब घर आ गए तो घर का खाना पीना तो अपने आप उपलब्ध हो गया, उसको लेकर उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये दो बेटे हैं माता पिता के। अब इन दोनों बेटों में से कौन सा बेटा अच्छा है? अगर हम माता पिता से पूछें, मान लो आप ही लोग माता पिता हैं, तो आप किस बेटे को अच्छा कहेंगे? जो जेल में भोजन पहुंचाता था उसको, कि जिसने जेल से आपको छुड़ा दिया उसको? बोलो। हाँ, ये देखिए साहब, सब लोग कह रहे हैं कि जिसने जेल से छुड़ा दिया। अरे जेल में खाने का, घर का खाना भी हो तो जेल है। कब तक जेल में भोजन घर का करेंगे और संतुष्ट होंगे? घर में आकर के घर का भोजन करने का जो आनंद है, जेल में बैठ करके घर का भोजन करने का वैसा कोई आनंद नहीं है। इसलिए जिसने हमको जेल से छुड़ा दिया वही बेटा हमारे लिए अच्छा है। भले वो रोज हमसे मिलने नहीं आता था, भले वो रोज हमको दाना पानी नहीं देता था। तो दो बेटे कौन हैं? आप ही माता पिता हैं। आपके ये दोनों बेटे, एक जो प्रवृत्ति मार्ग में चला गया, जिसने आपके कहने से विवाह कर लिया, संतान उत्पन्न कर ली, जब आपका शरीर छूट जाता है तो आप अलग अलग योनियों में जाकर के कर्म भोग रहे होते हैं। उस समय आपको पितृपक्ष आता है तो तर्पण करता है, पिंडदान करता है, माने आपको खाना पानी देता है। गया में जाकर के पिंडदान कर देता है, बद्रीनाथ में जाकर के पिंडदान कर देता है, मातृ श्राद्ध जहाँ होता है सिद्धपुर में, पाटन में, वहां जाकर के कर देता है। ये जो है आपका प्रवृत्ति मार्गी बेटा है, जो आपको दाना पानी दे रहा है। लेकिन वो जो निवृत्ति मार्गी बेटा है वो निकल गया, अब आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके परिणाम स्वरूप 60 पीढ़ी उसके पहले की और 60 पीढ़ी उसके बाद की, और एक वो स्वयं 121 पीढ़ियों का उद्धार वो कर दे रहा है। उद्धार माने बंधन से मुक्त कर दे रहा है। तो कौन सा बेटा अच्छा हुआ? कहना पड़ेगा कि ये जो निवृत्ति मार्गी बेटा था, जिसने हमारी खोज खबर नहीं ली, वही हमारे लिए ज्यादा फायदे का है, क्योंकि वो हमको बंधन से मुक्त करा दे रहा है। इसलिए ये मत सोचिए कि जो विरक्त होकर के भगवान की भक्ति में लग गया वो आपके काम का नहीं है, वही आपके ज्यादा काम का है। नतरुबादि भली बांझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। जो राम विमुख सुत है उससे आपके हित की हानि हो रही है। इसलिए भगवान के भक्त अगर आपके घर में उत्पन्न हो जाएं तो आपका कल्याण होता है। इसलिए ये जो नाम हमने आपको गिनाए, ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र प्रवृत्ति मार्गी हो गए और ब्रह्मा जी के ही कुछ पुत्र निवृत्ति मार्गी हो गए। उसी में से एक नारद जी भी थे जो निवृत्ति मार्गी हुए। कहते हैं कि जैसा कि आपने सुना ही, ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम गंधर्व बनोगे और गंधर्व बन के 50 पत्नियों के पति बनोगे। तो स्वाभाविक है नारद जी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना ही था। एक गंधर्व राज थे, बड़े ऐश्वर्य के स्वामी थे, लेकिन उनकी भी एक समस्या थी कि उनको संतान नहीं थी। बड़े दुखी थे, गुरु के पास गए, गुरुजी एक ही दुख अब बचा है, संतान नहीं है,
उन्होंने कहा पुष्कर तीर्थ में जाकर के भगवान शिव की तपस्या करो, भावी हूँ मेटि सकहीं त्रिपुरारी। भाग्य के जो लिखे अक्षर हैं उनको मिटा करके उसकी जगह दूसरा अक्षर लिख देने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन भगवान शंकर जी के पास ये सामर्थ्य है, वही तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। तो वो जो गंधर्वराज था वो पुष्कर तीर्थ चला गया, भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वहां पर पुरस्चरण करने लगा। वशिष्ठ जी से गुरु मंत्र लिया, द्वादशाक्षर शिव मंत्र, और बड़ी तपस्या की। तपस्या में बड़ा प्रभाव होता है। कहते हैं भारत में तपस्या कोई अगर करे तो निश्चित रूप से सफल होती है, असफल नहीं होती। इसलिए हाँ, विघ्न आते हैं, उन विघ्न बाधाओं से आपको बचना पड़ता है। जब आप तपस्या करने के लिए बैठेंगे तो आपके ही लोग आपकी खिल्ली उड़ाने लगेंगे। अरे तपस्या तो दूर, आप अभी घर में जाइए, तिलक लगा लीजिए, चोटी रख लीजिए, धोती पहन लीजिए, तो आपके घर वाले ही आपकी हंसी उड़ाएंगे। और पूजा करने बैठ जाइए, माला लेके जैसे ही आंख बंद करेंगे वैसे कानों में शब्द आएगा, देखिए धरती डोलने लग गई, अब ज्यादा जप मत करिएगा। ऐसी खिल्ली उड़ाएंगे। तो ये विघ्न है। शुरू शुरू में लोग खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन अगर कोई इससे परेशान ना हो और धर्म मार्ग में आगे बढ़ता चला जाए तो फिर उसके प्रशंसक बन जाते हैं। जो लोग विरोधी होते हैं वही प्रशंसक बन जाते हैं, सबसे पहले भक्त वही लोग बनते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको धर्म मार्ग में अपने बढ़े हुए कदम कभी वापस लेने नहीं चाहिए। तो वो भगवान की तपस्या करने लगा, तपस्या सफल हो गई। भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दे दिया। वरम वृणुष्वेति शिवः तमुवाच कृपा निधि। वर मांगो, वर मांगो। भगवान शिव ने ऐसा कहा, तब उसने कहा ठीक है महाराज। उसको चाहिए क्या था? उसको चाहिए था एक पुत्र, लेकिन वो गंधर्व राज बुद्धिमान था। उसने केवल पुत्र नहीं मांगा, उसने क्या कहा? स ययाचे हरेर भक्तिम पुत्रम परम वैष्णवम। उसने कहा हरि भक्त पुत्र हमको चाहिए, ऐसा पुत्र दीजिए महाराज जो भगवान का भक्त हो। शिव जी ने कहा कि क्या बात करते हो, भक्ति दे दें हम तुमको? अरे हमारे पास संपत्ति है ही क्या, हमने सोना चांदी तो जोड़ा नहीं, रत्न पानी के भी इकट्ठा किया नहीं, तो फिर हमारे पास तो केवल भगवान की भक्ति ही है, उसी का संचय हमने किया है। अगर भक्ति का ही वरदान आपको दे देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? धनम संचितमस्माकं वैष्णवानां सुदुर्लभम श्री कृष्णे भक्तिदास्यम च न वयम दातुमुत्सुकाः। हम भक्ति का वरदान देने के लिए तैयार नहीं हैं, यही तो हमारा धन है, यह हम नहीं देना चाहेंगे। ऐसा करो, वरयान्यम वरम वत्स, कोई और वरदान मांग लो। अरे सिद्धियां मांग लो, हैं हमारे पास, दे देंगे। योग मांग लो, वो भी दे देंगे। ज्ञान मांग लो, वो भी देंगे। मृत्यु पर विजय मांगो तो वो भी दे देंगे। प्रायः लोग जब दैत्य लोग तपस्या करते हैं तो मृत्यु पर विजय का वरदान मांगते हैं। आज भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं गंधर्वराज को, मृत्यु पर विजय चाहिए तो बोलो, वो भी देता हूं। सुखे न सर्वम दास्यामि, जो कुछ मांगोगे प्रसन्नता पूर्वक मैं उसको तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हरिदास्यम त्यज ध्रुवम, ये जो भक्ति का वरदान मांग रहे हो ये मत मांगो। भक्ति कितनी दुर्लभ है, सब कुछ देने को भगवान तैयार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भक्ति का महात्म्य है, इसीलिए भक्ति देने में वो संकोच कर रहे हैं। सच भी है, बाकी सब तो सबके पास हो जाता है।
घर मकान गाड़ी बंगला कपड़ा आभूषण सोना चांदी किसके पास नहीं है? बस भगवान की भक्ति ही तो कम हमारे पास पड़ रही है, वही कम पड़ती है, वही किसी सब लोगों के पास नहीं होती है, सबका मन भगवान में नहीं लगता, इसीलिए वही दुर्लभ है। वो जो गंधर्वराज था उसने कहा महाराज जिसको जो चाहिए वही मिलना अच्छा होता है, हमें तो और कुछ चाहिए ही नहीं। तद्दास्यम वैष्णव सुतम देहि, भगवान का भक्त वैष्णव पुत्र हमको प्रदान कीजिए, और कुछ हमको चाहिए ही नहीं। लेकिन भगवान शिव भी परीक्षा लेने के लिए बहुत आतुर थे। उन्होंने कहा कि नहीं, भक्त पुत्र नहीं मिलेगा। तो गंधर्वराज ने कहा कि ठीक है महाराज, थोड़ी देर तक आप विराजमान रहिए, इतना तो कर सकते हैं ना। कहा क्यों, उससे क्या हो जाएगा? कहा उससे ये हो जाएगा कि अभी चिता जलाता हूं और आपके सामने ही चिता में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देता हूं। अगर मुझे आपने पुत्र नहीं दिया तो मेरे प्राण जाते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए खड़े रहिए। न दास्य सीदम चेत शंभो वरम दुष्कृतिनम च माम कृत्वा ही स्वशिरश्छेदम प्रदास्यामि हुतासने। अभी अपना सिर काट करके आग में होम देता हूं, आप कृपा करके इस दृश्य को देख लीजिए। जब देखा कि इसका दृढ़ भाव है, भक्ति पाने का ये अधिकारी है, क्योंकि जिसको और कुछ चाहिए उसको भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि भक्त का तो यही नियम है। भगवान जब अपनी भक्ति किसी को देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको अकिंचन बनाते हैं, उसका सर्वस्व छीन लेते हैं, उसके पास कुछ नहीं रह जाता। जब तक कुछ हमारे पास रहता है तब तक भक्ति हमारे मन में आती कहाँ है? जब हमारा सब कुछ छिन जाता है, जिस क्षण सब कुछ छिनता है उसी क्षण तो हमको भगवान की याद आती है। जब तक कुछ है कहाँ? द्रौपदी खड़ी थी सभा में, भगवान को याद नहीं कर रही थी, कभी अपने इस पति को, कभी अपने उस पति को, कभी अपने उस ससुर को, कभी अपने उस देवर को, यही तो हो रहा था। लेकिन जब देखा कि कोई नहीं है, तब गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किन्न जानासि केशव। अरे कौरवों ने मुझे घेर रखा है केशव, क्या तुमको इस बात का पता नहीं है? तुम तो अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो। तब जाकर के उसने भगवान का स्मरण किया। जब तक हमारे पास कुछ और होता है तब तक भगवान हमारे स्मरण में भी नहीं आते, हृदय में आना तो दूर है। इसलिए भगवान जब अपनी भक्ति किसी को देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका सब कुछ छीन लेते हैं, अकिंचन बना देते हैं। तो इसने भी यही किया कि अब सब कुछ देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण से प्रिय क्या है वो भी जब छोड़ने के लिए तैयार हो गया तो शिवजी ने समझा कि ये उत्तम अधिकारी है। उन्होंने कहा अच्छा रुको, ठीक है, देता हूं। हरिभक्तिम हरेर्दास्यम पुत्रम परम वैष्णवम चिरायुषम च गुणिनम सस्वत सुस्थिर यौवनम। सुंदर पुत्र होगा, बहुत लंबे समय तक जीवित भी रहेगा, बड़ा गुणी होगा, और जब तक जीवित रहेगा जवान ही रहेगा, बूढ़ा ही नहीं होगा। भगवान का परम वैष्णव भक्त होगा। ऐसा सुंदर पुत्र तुमको प्राप्त होगा। बरेमम लभमा शुचः, ये वर प्राप्त करो और मन से शोक को निकाल दो। इस तरह से भगवान शिव ने उनको वरदान दे दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि गंधर्वराज की भार्या ने गर्भधारण किया और समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र जानते हैं कौन था? यही भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद। क्योंकि ये भगवान के भक्त तो थे, लेकिन पिता के शाप से इनको गंधर्व योनि में जाना पड़ा, तो उसकी ये भूमिका बन गई। गंधमादन पर्वत पर गंधर्वराज ने अपनी पत्नी से एक सुंदर पुत्र प्राप्त किया।
वशिष्ठ जी को बुलाया, महाराज हमारे पुत्र का नाम कर दीजिए इसका भविष्य देख करके। तो वशिष्ठ जी ने नाम कर दिया कि इसका नाम होगा उपबर्हण। उप माने होता है अधिक और बर्हण का मतलब है पूज्य, माने सर्वाधिक पूज्य ये बालक होगा, इसीलिए इसका नाम होगा उपबर्हण। उपशब्दोधिकार्थश्च पूज्ये च बर्हणः पुमान् पूज्यानामधिको बालः तेनोपबर्हणाभिधः, इसीलिए इसका नाम उपबर्हण होगा। तो उपबर्हण के रूप में नारद जी गंधर्व बन गए। अब यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। इतने दिनों के बाद पुत्र मुख का दर्शन गंधर्वराज को हुआ था। एक बार की बात है, ये बालक वैसे तो हरिभक्त था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन गंडकी नदी के स्नान के लिए जब ये गया तो पहले से ही वहाँ पर बहुत सारी गंधर्व पत्नियाँ स्नान कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने उपबर्हण को देखा तो उनमें से 50 पत्नियाँ, 50 गंधर्व कन्याएं अपने सुध बुध इनको देख करके खो बैठी और पानी में डूब गईं। अंतिम समय में उनके मन में इन्हीं की पत्नी बचने का विचार था, और हमारे यहाँ ये सिद्धांत है अंते मति सा गति। अंतिम समय में जो मन में जिसके रहता है वही उसको उपलब्धि हो जाती। तो जिस समय वो पानी में डूब करके मर रही थीं, उस समय उनके मन में इन्हीं की पत्नी बनने का विचार था, इसलिए वो 50 की 50 चित्ररथ नाम के गंधर्व के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और जल्दी से युवती हो करके जब विवाह योग्य हो गईं तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में तो उपबर्हण को पति बनाने की कामना है पिताजी। पिताजी ने अनुमति दे दी, क्योंकि गंधर्वों में यही नियम है। गंधर्वों का नियम प्रेम विवाह का है। कन्या जिससे प्रेम कर लेती है पिता अनुमति दे देते हैं कि ठीक है। इसीलिए हम मनुष्यों में भी जो 8 तरह के विवाह बताए गए हैं उनमें से एक गांधर्व विवाह होता है, जिसमें कन्या स्वयं अपने अनुरूप पति को चुन लेती है और उसी को अनुमति दे दी जाती है। तो गंधर्व चित्ररथ ने कहा हमारे यहाँ तो परंपरा है, कन्याएं स्वयं अपने लिए वर चुन लेती हैं, तुमने जिसको चुना हमारी अनुमति है, वर्ण कर लो। तो 50 कन्याएं वरमाला लेकर के उपबर्हण के पास पहुंची, जा करके उनके गले में माला डाल दिया। उपबर्हण भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन जब कन्याओं के द्वारा उनके गले में वरमाला डाल दी गई तो फिर उनका मन कन्याओं की तरफ चला गया। अब 50 पत्नियों के पति होकर के उनके साथ सुखोपभोग करने लग गए। लंबा समय बीत गया। ब्रह्मा जी का जो शाप था वो शाप फलीभूत हो रहा था। एक दिन की बात है, पुष्कर क्षेत्र में किसी कार्यवश उपबर्हण गए और वहां पर एक सुंदर संतों की सभा चल रही थी। ब्रह्मा जी भी विराजमान थे और वहीं पर रंभा नाम की अप्सरा आई हुई थी। 50 पत्नियां सुंदरी जिसकी थीं, ऐसे उपबर्हण भी रंभा को देख करके रंभा की तरफ मोहित हो गए और उनका मन रंभा की तरफ आकर्षित हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये 50 पत्नियों का पति होकर के भी 51वीं के लिए अभी मन में लालसा रख रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये गंधर्वों के अनुरूप नहीं है। जब तक कन्या गले में वरमाला न डाल दे तब तक उसके प्रति दुष्ट भावना मन में नहीं आनी चाहिए। ये तुम्हारे मन में आ रही है, इसलिए जाओ, अब तुम शूद्र योनि में चले जाओ। गांधर्वीम तनुमुत्सृज, ये गंधर्वों का शरीर छोड़ दो। ऐसा शाप पुनः ब्रह्मा जी ने दे दिया। परिणाम क्या हुआ कि वो शरीर भी छूटने लगा, गंधर्व शरीर छूटने लगा। उपबर्हण थोड़ा सा दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने कहा दुखी मत हो, ये नियम है कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। जब सुख आए
तो बहुत अभिमान नहीं करना चाहिए, इस सिद्धांत का स्मरण कर लेना चाहिए कि मेरे पास सुख आया है, अब बहुत अभिमान न करूं क्योंकि आगे दुख आने का है। और जब दुख आए तब अपने मन को छोटा मत करो, इस सिद्धांत को याद करो कि दुख के बाद सुख आता है, अब मेरे पास सुख आने ही वाला है, जल्दी से जल्दी आ जाए, इसी की प्रार्थना करो। तो सुख में अभिमान मत करो और दुख में चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। ये सिद्धांत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही, ये जो भाग्य की चाल है ना, ये चक्के की तरह चलती है। जो भाग अभी चक्के का ऊपर है थोड़ी ही देर में नीचे हो जाएगा, और जो नीचे है वो थोड़ी ही देर में ऊपर हो जाएगा। जब चक्कर चलता है तो ऐसे ही होता है, आप हैंडल से ऐसे घुमाते हो ना, तो जब नीचे होता है तो ऊपर जाने लगता है, जब ऊपर होता है तो नीचे आने लगता है। तो इसलिए घबराओ मत बेटा, बिना विपत्तेर महिमा पुंसाम नैव भवेत सुता, सुखम दुखम च सर्वेशाम क्रमेण प्रभवेदिति। सुख और दुख क्रम से लोगों को होते रहते हैं, इसलिए चिंता मत करो। पूर्व में मैंने जो शाप दिया था उसका स्मरण करो कि पहले गंधर्व योनि में जाओगे, फिर शूद्र योनि में जाओगे, और उसके बाद फिर से हमारे पुत्र बन जाओगे। तो ये गंधर्व योनि का काल तुम्हारा पूरा हुआ, अब शूद्र योनि में जाने का तुम्हारा समय आ गया है। वहां पर जब तुम जन्मोगे तो वैष्णव जनों का तुमको साथ मिलेगा, और फिर वो शरीर जब छूटेगा तो पुनः मेरे पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त कर लोगे। ये ब्रह्मा जी ने समझ दी। उपवराहन वहां से उठे और जा करके, जैसा कि शास्त्रों में सद्य मुक्ति का प्रकार बताया गया है कि प्राणों को एक के अंदर एक समेटते हुए ब्रह्मरथ से प्राण को उत्तरमण करा दिया जाता है। सद्य मुक्ति का प्रकार, उसी सद्य मुक्ति का प्रकार का अवलंबन लेते हुए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। संजल्पन परमं ब्रह्म वेदसारं परात्परम परम निस्तार बीजम च कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्। भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र नाम लेते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब वो जो उपहरण था उसकी 50 पत्नियां थी, उनमें से एक पट्ट रानी थी। पट्ट माने मुख्य, पट्ट शिष्य माने मुख्य शिष्य, पट्टाभिषेक माने मुख्य अभिषेक। उसी तरह से पट्ट रानी माने मुख्य रानी। अनेक रानियों में से एक मुख्य थी। उस मुख्य रानी का नाम था मालावती। बाकी सब पत्नियां तो सहज रहीं, लेकिन वो पटरानी जो थी मालावती, वो पति का वियोग सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पति को संबोधित करते हुए कहना शुरू कर दिया, पतिदेव आप लेट क्यों गए हैं? आपका शरीर हिलडुल क्यों नहीं रहा है? आप उठ करके बैठ जाइए, बहुत देर हो गई है, आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं। इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। आप किसी भी काम में रहते थे तब भी सामने बैठे हुए व्यक्ति से भी आंखें हटा करके हमारी ओर देख लिया करते थे। जब हम आपको नहीं दिखाई देते थे, हमने छुप करके देखा है, तब आपकी आंखें हमको खोजा करती थीं कि कहाँ है, कहाँ है। आज इतनी देर हो गई, आज हमारी तरफ आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आपने हमसे कुछ पूछा भी नहीं, हम जो कुछ कह रहे हैं उसका उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। बहुत कठिन परिस्थिति मेरे लिए हो रही है, आप उठ करके बैठ जाइए, 2 बातें तो मुझसे करिए। लेकिन वो कहाँ उठने वाले थे। कहने लगी, ये बहुत कठिन है मेरे लिए समय। साधुना सह संसर्गो वैकुंठादपि दुर्लभः, अहो ततोति विच्छेदो मरणादपि दुष्करः। किसी सज्जन व्यक्ति के साथ संसर्ग होना वैकुंठ के सुख से भी बड़ा सुख का कारण बनता है। आपसे मेरा संसर्ग था, मैं बहुत सुखिनी थी। आज आपसे जो विच्छेद हमारा हो रहा है वो मृत्यु से भी दुष्कर है। इससे तो अच्छा था कि मैं ही मर जाती। वैसे तो देखिए,
किसी का भी मरना दुखदाई होता है। संसार में कोई मरे, अपने लोग किसी को मरता देखेंगे तो दुखी होगा अपने मन में, लेकिन फिर भी सह लेते हैं। उसमें भी किसी सज्जन का मरना पता चले कि बड़ा सज्जन था तो फिर दुख और बढ़ जाता है। अगर उसमें से भी पता चले कि ये जो सज्जन है ये हमारा बंधु बांधव था, तब दुख और बढ़ जाता है। अगर वही जो मरा है अपनी संतान हो, तब तो दुख का कोई पारावार नहीं। और इन सब में सबसे बड़ा जो दुख है संसार में, वो किसी पतिव्रता स्त्री के पति का वियोग। पति का वियोग संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। इससे बढ़कर के दूसरा कोई कष्ट किसी स्त्री के लिए हो नहीं सकता। तत्परम नास्ति संकटम, पुराण कहता है इससे बड़ा स्त्री के लिए कोई संकट जीवन में नहीं आएगा कि उसका पति ही उससे बिछुड़ जाए। तो बहुत बड़ा कष्ट आज हमारे सामने उपस्थित हो गया है। शयने भोजने स्नाने स्वप्ने जागरणे पिच स्वामी विच्छेद दुखम च नूतनम च दिने दिने। जब खाती थी तब साथ रहता था, जब खिलाती थी तब साथ रहता था, जब स्नान होता था, सोते समय, जागते समय भी। अब क्या होगा? जैसे पहले हर समय संयोग रहता था, उसका सुख होता था, ऐसे ही अब जब खाएगी तब उनकी याद आएगी, जब नहाएगी तब उनकी आएगी, जब सोएगी तब उनकी याद आएगी। अब तो हर दिन हर पल दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। सर्वशोकम विस्मरेत स्त्री स्वामी संयोग मात्रतः बंधुमन्यम न पश्यामि यम दृष्ट्वा विस्मरेत पतिम। संसार में जितने तरह के शोक हैं, दुख हैं, पति अगर उपलब्ध हो तो स्त्री सब कुछ भूल सकती है। लेकिन आज वो पति ही नहीं है, अब किसके सहारे वो सब दुखों को भूले? ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई। वो पुकार रही है, हे दिक्पालो, हे धर्म, हे प्रजापति, हे गिरीश, हे कमलाकांत, कोई तो सुनो, कोई तो आकर मेरे पति को जीवित कर दो। लेकिन कोई आ नहीं रहा है। पति के शव को अपने हृदय से लिपटाए वो इस तरह से पुकारती रही, पुकारते पुकारे मूर्छित हो गई। एक दिन और एक रात मूर्छित रही, उसकी चेतना ही वापस नहीं आ रही थी। दूसरे दिन लोगों ने प्रयास किया, पानी छिड़का, बार बार प्रबोधन किया, तब उसकी आंखें खुली और जब उसने फिर से पति के मुख को देखा तो फिर से हाहाकार करके रोने लग गई। उसी समय उसने भगवान श्री हरि को संबोधित करके ये वाक्य कहा, हे कृष्ण जगताम नाथ, नाथ नाहम जगत वही त्वमेव जगताम पाता माम न पासी कथम प्रभो। हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो सारे संसार के नाथ हैं ना, जगन्नाथ, तो क्या मैं आपके जगत से बाहर हूं? मेरे भी तो, जब ये जगत के आप नाथ हैं, उसी जगत में तो मैं भी हूं, तो मेरे भी तो नाथ आप हुए, तो मुझे फिर अनाथ बना करके आपने क्यों छोड़ रखा है? इस तरह से विलाप जो मन में आता है, जब व्यक्ति दुखी होता है बहुत अधिक, तो जो मन में आता है उसको मन में नहीं रख पाता, कमजोर पड़ जाता है। उस कमजोरी में होता क्या है कि मन में जो चिंतन आ रहा है वही वाणी पे आने लगता है, तो अगल बगल बैठे हुए लोग भी उसके चिंतन को सुनने लगते हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी हम जो मन में सोचेंगे उसको दबाए रहेंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन जब दुख से कातर होंगे तब उस समय हमारी ये क्षमता क्षीण हो जाएगी, जो हम सोच रहे हैं वही हमारी वाणी बोलने लग जाएगी। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ये जो नार्को टेस्ट होता है ऐसे ही तो होता है। ऐसी दवाई का इंजेक्शन लगा देते हैं कि हमारी नियंत्रण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और उस समय जो हमारा मन सोचता है वही बोलने लगते हैं। नियंत्रण करके क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसका विवेक समाप्त हो जाता है। तो वैसी ही परिस्थिति हो गई।
अब वो बेचारी विलाप कर रही है, जो मन में आ रहा है वही धीरे धीरे बोलते 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 फिर उसको कर्म सिद्धांत का स्मरण हो गया। अब वो बोलने लगी कि महाराज शायद मेरे कर्मों का ही ये कोई परिणाम है। क्यों? क्योंकि संसार में जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल देखने को मिलता है। लगता है मैंने कोई ऐसा पाप कर्म किया रहा होगा जिसके कारण आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब तो यह है कि जो पाति इति पति, जो हमारी रक्षा करे उसी का नाम पति है। तो ये पति जो मेरे सामने इस समय मरा पड़ा है, ये मेरा पति कैसे हो सकता है? ये तो खुद की रक्षा नहीं कर सका, तो मेरी रक्षा क्या करेगा? इसका मतलब कि मैं इसको पति पति कहती थी, ये पति नहीं निकला, पति कोई और ही है। लेकिन वो कौन है जो हमारी रक्षा करेगा? ये संसार गजब का है, इसमें कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका क्या संबंधी, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। असल में भव संगः खलु पांथ संगमः, ये संसार का जो संबंध है, संग है, ये इसी तरह का संगम है। मिलना है जैसे रेलगाड़ी में लोग मिल जाते हैं। आपने भी रिजर्वेशन कराया, किसी और ने भी कराया, सामान लेकर के गए, अपनी सीट पे बैठ गए, अभी तक कोई संबंध नहीं था। जैसे ही गाड़ी चली, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बहन जी किधर? वो बताती हम तो वहाँ, आप? हम भी वहीं जा रहे हैं। अब फिर बातचीत होने लगती है, फिर भोजन निकाला जाता है तो दोनों बांट के खाते हैं, फिर अमुक वस्तु होती है उसको भी बांट के खाते हैं, और इस तरह से बात करते हुए ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे इनसे बढ़िया कोई दूसरा रिश्तेदार संबंधी हो ही ना। लेकिन इतना बढ़िया संबंध बन जाने के बाद भी होता क्या है? जैसे ही जिसका स्टेशन आता है, सारा प्यार एक तरफ निकाल के रख देते हैं, तो भैया जी ठीक है फिर हम चलते हैं। कोई इतना प्यार बढ़ गया था, लेकिन कभी कोई अपना स्टेशन छोड़ के चला है आगे? सब अपना अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं, प्यार वहीं पर विराम पा जाता है। ऐसे ही संसार का प्यार है। हम और आप मिले, एक दूसरे से बड़ा प्यार कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा जिस समय जिसका स्टेशन आ जाएगा उसी समय वो उतर जाएगा, दूसरे वाले साथी की परवाह नहीं करेगा। जिसके साथ जीने मरने की कसम खा रहे हो ना, उसको कब छोड़ दोगे पता नहीं। क्यों? क्योंकि आपका स्टेशन आ गया। तो जब जिसका स्टेशन आ जाएगा वो वहां से चल देगा। कर्मानुरूप ही मिलन है, कर्म के परिणाम स्वरूप ही मिलन होता है, और कर्म के परिणाम स्वरूप ही वियोग भी होता है। वो लोग मूर्ख हैं, नासमझ हैं, जो इसी संयोग को परमानंद समझते हैं, या फिर इस संसार में जो वियोग होता है उससे दुखी हो जाते हैं। असल में तो संयोग वियोग सुख दुख का कारण है ही नहीं। असल तो बात यह है कि आत्मा जो है वो ही आनंद स्वरूप है। आप स्वयं आनंद हैं, लेकिन आनंद होकर के भी आप सुख दुख खोज रहे हैं। इसीलिए कवि कहता है, पानी में मीन प्यासी, मोह रही रही आवत हांसी। पानी में है लेकिन प्यास लगी है। आनंद हमारे भीतर है और हम आनंद को बाहर खोज रहे हैं। पति में मिल जाएगा, पुत्र में मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा, गाड़ी में मिल जाएगा, इनाम में मिल जाएगा, डिग्री में मिल जाएगा, नौकरी में मिल जाएगा। अरे कहीं नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हारे ही पास है। तुम जब चाहो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी अंदर की तरफ बनी ही नहीं है। इसीलिए जो आत्मा राम पुरुष हैं, जो अपने आप में आनंदित रहने वाले लोग हैं, वो किसी संयोग से ना तो सुखी होते हैं और ना तो दुखी होते हैं। सस्वत जगति मूर्खस्य नात्मा रामस्य निश्चितम। जो आत्मा राम है उसके लिए संसार के मिलन या वियोग सुख और दुख का कारण नहीं बनते। ये सब वो धीरे धीरे सोचती जा रही है। ये भी सोच रही है कि ये जो संसार है, इसके जो सुख हैं
ये खाने का सुख, ये पीने का सुख, ये पहनने का ओढ़ने का सुख, ये सब तो नश्वर हैं। एक समय होते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं। और ये संसार ही नश्वर है। इसमें जो संबंध हैं वो संबंध भी कहाँ टिकते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। लोग नहीं कह देते हैं चलो आज से हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त, बड़े गर्व से घोषणा कर देते हैं। तो कहाँ संबंध स्थायी हुआ? इसलिए जो लोग इस बात को जानते हैं कि यह संसार नश्वर है, यहाँ के विषय भोग भी नश्वर हैं, और ये जो संबंध हैं ये संबंध भी नश्वर हैं, वो इस संसार की सच्चाई को जान करके आत्मा में रमण करने लग जाते हैं। उनको कभी दुख नहीं होता, सदा उनको सुख का लाभ ही होता है। तो संसार अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज को छोड़ना हो तो हम बड़ी खुशी से छोड़ देंगे। लोहा हमारे हाथ में है, आपके हाथ में सोना है, आप कहते हैं लोहा दो तो मैं सोना दे दूं, आप कितनी देर लगाओगे? कोई देर नहीं लगाओगे, तुरंत दे दोगे। तो छोटी चीज को छोड़ के बड़ी चीज अगर मिलती है तो कौन नहीं लेना चाहेगा, लेकिन बस उसको पता भर हो जाए कि अमुक चीज इससे बड़ी है। अभी हमारे मन में ये बोध ही नहीं है कि हम आत्मा का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए संसार से आनंद प्राप्त करने की चेष्टा में लगकर हम निरंतर दुखी हो रहे हैं। इसलिए संसार, तभी तक आप संसार को पकड़ के रख सकते हैं जब तक आपको संसार की सच्चाई का बोध नहीं है। जिस दिन जान लेंगे उसी दिन ये छूट जाएगा। अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अवहीते, ये तुलसीदास जी ने गाया। अंत में तो सब छोड़ेंगे ही, तो तू क्यों अपने से क्यों नहीं छोड़ देता? धक्का मार के हमको सभा से निकाला जाए, इससे अच्छा है नमस्ते करके हम खुद ही उठ के चले जाएं, इसमें इज्जत बची रहेगी। लेकिन हमको इतना ही बोध होता तो हम धक्का क्यों खाते? हम धक्का खा के निकलना पसंद करते हैं, जानकारी प्राप्त करके उठ करके जाना नहीं चाहते। यही समस्या है। फिर भगवान को याद करती है, हे प्रभु सर्वत्र ज्ञानिनः सन्तः का स्त्री ज्ञानवती भुवि ततो मह्यम विमूढ़ायै दातुमर्हसि वांछितम्। महाराज, ये ज्ञानी तो पुरुष होते हैं, महिला स्त्री वो तो बेचारी कहाँ ज्ञान की उपलब्धि करती। वो तो जो सामने दिखता है उतने में ही उसका संसार है, उसी का घर उसका संसार है, उसका पति उसका पुत्र, इससे बड़ा संसार उसने देखा ही नहीं। उसके पीछे तक उसका मन कभी गया ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप तो बस ये ज्ञान ध्यान की बात छोड़िए, हमें तो बस पति को जीवित कर दीजिए। न मे वांछा मरत्वे च शक्रत्वे मोक्ष वर्त्मनि इमं कांतम वरम देहि चतुर्वर्ग करम परम। आप तो मुझे अमरत्व मत दीजिए, देवता मत बनाइए, मोक्ष मत दीजिए, इंद्र मत बनाइए। अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो इतना ही करिए, ये जो मेरा पति मरा हुआ पड़ा है इसको जीवित कर दीजिए। मैं कितनी भाग्यशालिनी थी, इसका अनुभव आज से पहले मुझे नहीं था। जब तक मेरा पति मेरे साथ था मैं इसकी कीमत को नहीं समझ पाई। आज जब ये मुझसे दूर हो गया, आज मुझे अनुभव होता है कि मैं कितनी भाग्यशालिनी थी। ऐसा दिव्य पति ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान किया था। बस एक चीज नहीं थी, बाकी तो सब था। सुंदरता थी, गंभीरता थी, रूप था, गुण था, बल था, विक्रम था, ज्ञान था, शांति थी। क्या नहीं था मेरे पति में? बस एक चीज की कमी हो गई कि अमर नहीं था वो। मृत्यु आ गई, अन्यथा बाकी सब कुछ उसमें था। मैं बड़ी भाग्यशालिनी थी कि उसके साथ रह सकी। मेरा स्वामी कोई सामान्य थोड़े था। सागर के जैसा गंभीर,
सूर्य के जैसा तेजस्वी, अग्नि के समान शुद्ध, चंद्र के समान दर्शनीय, कामदेव के समान सुंदर, बृहस्पति के समान बुद्धि वाला और शुक्र के समान विद्वान था। सरस्वती जैसा ज्ञान, कुबेर के समान धन संपत्ति, दान करता था तो लगता था साक्षात मनु है, और धर्म पालन में तो स्वयं धर्म ही था। सत्यानुष्ठान में राजा सत्यव्रत था, और उनकी तपस्या देख करके सनत कुमार आदि भी छोटे दिखाई देने लगते थे। उनका आचरण तो ब्रह्मा के समान पवित्र था, ऐश्वर्य इंद्र के तुल्य था, और सहनशील। कभी कभी आवेश में आकर के मैं कुछ बोल देती थी, कभी पलट करके जवाब नहीं देते थे। ये धरती क्षमाशीलता के लिए पहचानी जाती है, लेकिन मेरे पति जैसी सहनशीलता शायद इसमें भी नहीं थी। ऐसा गुणी पति आज मैंने खो दिया। हे देवताओं, अगर आप मेरे पति को शीघ्र जीवित नहीं कर देते तो फिर समझ लीजिए अब मैं अनुनय विनय करते करते थक रही हूं। अब मैं शाप दूंगी। ब्रह्मा जी, आप तो पहले ही अपने पुत्र के शाप से अपूज्य हो गए हैं। अब आपके पास केवल ब्रह्मांड पर अधिकार है। अब मैं अपने शाप से आपका वो अधिकार भी आपके हाथ से छीन लूंगी, नष्ट कर दूंगी। हे शंभु, आपके पास वैसे भी कुछ नहीं है, केवल ज्ञान है। लेकिन अगर मैंने शाप दे दिया तो आपका ज्ञान भी आपके पास अब नहीं रह सकेगा। और धर्मदेव, आप भी धर्मपद से च्युत हो जाएंगे। यमराज, आप भी अपने काम को नहीं कर सकेंगे। और जहां तक काल की बात है, काल, आपके पास जो मृत्यु रूपी कन्या है, उस कन्या को भी मैं शापित कर रही हूं। जरा और व्याधि को शाप नहीं दूंगी, बस बाकी सबको अब शाप दूंगी। जरा व्याधि को क्यों नहीं देंगी? का मेरे पति के पास ये लोग नहीं आए, ना तो उनको बुढ़ापा आया, ना तो उनके शरीर में कभी व्याधि हुई। इसलिए इन्होंने चूंकि सताया नहीं हमारे पति को, इसलिए हम इनको केवल छोड़ेंगे, बाकी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबको हम शाप देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा कह करके अपने पति के शरीर को लेकर के कौशिकी नदी के किनारे पहुंच गई कि वहीं पर पहुंच करके कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के सब देवताओं को शापित कर दूंगी आज। इधर अपने पति के शव को लेकर के कौशिकी नदी की तरफ चली, और उधर देवता ब्रह्मा जी के पास दौड़ के गए कि अब शाप हम लोगों को होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु की शरण में चलो। विष्णु जी की शरण में गए, स्तुति की। उपबर्हण पत्नी सा कन्या चित्ररथस्य च कांत हेतुश्च माम देवान छपेत त्वम रक्ष माधव। हे माधव, चित्ररथ की कन्या, उपबर्हण की पत्नी हम सबको शाप देने के लिए उद्यत है। आप हमारी रक्षा करिए। आप शरणागत और दीनों के परित्राण में निरंतर निरंतर लगे रहते हैं। रक्ष रक्ष ऋषिकेश ब्रजामः शरणम वयम। हे ऋषिकेश, आप हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में आए। इस तरह से प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज अपूज्य तो मैं पहले से हो गया हूं। वो स्त्री कह रही है कि आपका ब्रह्मांडाधिकार भी मैं छीन लूंगी। तो महाराज हमारे पास तो कुछ फिर रह ही नहीं जाएगा। भगवान ने कहा, आप लोग हमारे साथ शिव जी के पास चलिए। भगवान नारायण से शिव जी ने कहा, शिव जी भी ब्रह्मा जी के साथ गए हैं। कहा, महाराज ये ब्रह्मा जी की तो अपनी पीड़ा है, हमारी भी पीड़ा है। आपने बड़ी कृपा करके जो गुप्त ज्ञान है, रहस्य है, वो हमको बताया है, उसी से मैं ज्ञानी बना हूं। अब ये स्त्री अगर मुझे शापित कर देगी तो मुझसे मेरा ज्ञान छिन जाएगा, और बाकी तो ज्ञान के सिवाय मेरे पास कुछ है नहीं।
अहो पवित्रता तेजः सर्वेषां तेजसां परम तेजो नलेन दग्धम माम रक्ष रक्ष हरे हरे। पवित्रता पतिव्रता के तेज से बढ़कर के दूसरा कोई तेज संसार में नहीं है, वही तेज मुझे दग्ध करने के लिए सामने आ रहा है। मम तत्वज्ञान रत्नम शापान निर्यात योषितः। इस स्त्री के शाप से मेरा जो तत्व ज्ञान है वो नष्ट होना चाहता है, रक्षा करिए। धर्म ने कहा महाराज आपने हमको सनातन धर्म दिया, उसी धर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं, लोगों को भी चला रहे हैं, यही हमारा अस्तित्व है। आज तो अगर हमारा धर्म समाप्त हो गया तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तीनों जैसे बोले वैसे सारे देवता एक स्वर में बोल पड़े, महाराज आपने हमको यज्ञ भाग के लिए अधिकृत किया है। जब कहीं पर कोई यज्ञ करता है तो हमारा नाम लेकर के जब स्वाहा अंत में लगा करके मंत्र बोल करके आहुति डाली जाती है, उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है। महाराज अब यज्ञ भाग भी हमको नहीं मिलेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, अब हम क्या करें। इस तरह से सब देवता भयभीत होकर के भगवान नारायण की शरण में खड़े रहे। उसी समय आकाशवाणी हुई, आप लोग यहाँ खड़े मत रहिए, आप लोग उसी मालावती के पास चले जाइए, वहीं पर भगवान नारायण ब्राह्मण के वेश में आएंगे और आप लोगों की रक्षा करेंगे। जब देवताओं ने ये आकाशवाणी सुनी तो फिर जगमुर मालावती स्थानम, जहाँ पर मालावती थी कौशिकी नदी के किनारे जा रही थी, वहीं पर सारे देवता पहुंच गए। अब सब लोगों ने देखा कि अपने पति का शव लेकर के, और उसी को देख रही है लेकिन शुभ दृष्टि से देख रही है। अभी भी उसकी दृष्टि में अशुभत्व तो नहीं आया है। शरीर तो अमंगल हो गया, पति का शरीर निश्चिष्ट हो गया, अमंगल हो गया, लेकिन अभी उसकी पत्नी की दृष्टि शुभ है, वो अशुभ दृष्टि से नहीं देख रही है। अभी उसको आशा है कि ये जिएगा। पश्यंतीम शवमीशस्य शुभ दृष्टिया पुनः पुनः, बार बार शुभ दृष्टि से उसको देख रही है। अभी उठ जाओगे, अभी उठ जाओगे। इसको देख करके, इस दृश्य को, कितनी बड़ी आशा इस स्त्री के मन में है। पति मर चुका है, लंबा समय बीत गया है, एक दिन और एक रात तो ये मूर्छित ही रही थी, उसके बाद भी कितना सारा समय बीत गया, लेकिन इसकी आशा अभी भी टूट नहीं रही है। देखो ये एकांत में है, कोई सुन भी नहीं रहा है, फिर भी अपने पति को बार बार देख करके बोलती है, चिंता मत करो, तुम जीवित होगे, तुम जीवित होगे। ताम दृष्ट्वा देवास्ते विस्मयम विस्मयम ययुः। सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। और मालावती जो थी उसके पास पहुंच गए। देवताओं को देख करके मालावती ने भी सबको प्रणाम किया। कुछ वो पूछना ही चाहती थी, इसमें इतने में सब लोगों ने देखा कश्चित ब्राह्मण बालकः आजगाम। एक ब्राह्मण का बालक पोथी बगल में दबाए, खड़ाऊं पहने, चट 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 चला आ रहा है। दंडी छत्री शुक्लवासा बिभ्रत तिलकमुज्ज्वलम दीर्घ पुस्तक हस्तश्च सुप्रशांतश्च सुस्मितः। वो बालक कैसा था? हाथ में पलाश का दंड लिए था, बाएं हाथ में छाता पकड़े हुए था, सफेद सुंदर वस्त्र धारण किए था, धोती दुपट्टा, माथे पर तिलक शोभायमान था, और कांखरी में बड़ी सी पोथी दबी हुई थी, और चेहरा शांत गंभीर प्रसन्न दिखाई दे रहा था। होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते जहाँ पर मालावती और ये देवता थे वहीं पर आ गया। ब्राह्मण कहने लगा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? इतने सारे देवता एक साथ इस नदी के किनारे, ये तो गजब का दृश्य है, पहले तो मैंने ऐसा दृश्य देखा नहीं। अच्छा आप तो ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा हैं। अच्छा आप तो ब्रह्मांड का संहार करने वाले शिव हैं। अरे आप तो तीनों लोगों के कर्मों के साक्षी धर्म हैं।
अरे आप तो सूर्य, आप तो चंद्र, आप तो अग्नि, आप तो काल, आप तो मृत्यु कन्या, अरे आप तो यमराज हैं, अरे इतने सारे देवता। और ये मालावती तुम्हारी गोद में ये सूखा सा शव किसका है? ये माजरा क्या है, हमको समझ में नहीं आता है। इतने सारे देवता खड़े हैं, एक व्यक्ति का शव पड़ा है, एक स्त्री उसको गोद में लेके बैठी हुई है। कोई तो कुछ बताइए। लेकिन कोई कुछ बोलता उससे पहले मालावती बोल पड़ी प्रणाम करके, हे ब्राह्मण देवता, आप तो बहुत ही सुंदर स्वरूप वाले हैं, ऐसा लगता है कि ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण ही आ गए हों। आपको हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण का प्रणाम करना, ब्राह्मण सामने मिल जाना शुभ होता है। आप हमारे पास चल करके आए हैं, इससे मेरी आशा और बलवती हो गई है, मेरा पति निश्चित रूप से जीवित होगा। मैं उपबरहण की भार्या हूँ, चित्ररथ नाम के गंधर्व की कन्या हूँ। सब लोग मुझे मालावती मालावती कहते हैं, आपको मैं प्रणाम कर रही हूँ। ये मेरा पति है, इसी के साथ लंबे समय तक मैं विहार करती रही थी। आज अचानक ये इस गति को प्राप्त हो गया है। देवान उद्देश्य विलपे यथा जीवति मत्पति। और मैं ये जो विलाप कर रही हूँ वो देवताओं को सुना सुना करके कर रही हूँ। कोई देवता तो ऐसा होगा जिसके हृदय में दया का संचार होगा और वो आकर के मेरे पति को जीवित कर देगा। सभी देवताओं से मेरी एक ही याचना है, पतिदानम ममेप्सितम, मुझे पति का दान करो। अगर ये देवता आगे आकर के मुझे अपने पति का दान करते हैं तब तो अच्छा है, तब उनका कल्याण हो। और अगर आज ऐसा ब्राह्मण देवता नहीं हुआ तो आपके सामने मैं कह देती हूं, आज और कुछ मैं कर सकूं चाहे न कर सकूं, कम से कम अपना वध तो कर ही सकती हूं। आज देवता अपनी आंखों के सामने एक स्त्री को मरता हुआ देखेंगे, और मरूंगी ऐसे थोड़े मरूंगी, मरते समय शाप दे के मरूंगी। शपिष्यामि च सर्वांश्च दारुणम दुर्निवारकम दुर्निवार्यः सती शापः तपसा केन वार्यते। वो जो मरते समय कही गई बात है उसको काटना मुश्किल होता है। अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। और मरते समय में जो बोलूंगी वही होगा, उसको काटना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत कुछ विशेष होने वाला है। ये सब जब ब्राह्मण देवता ने सुना तो उन्होंने कहा, मालावती तुम्हारी बात कुछ अर्थ में सही है, देने वाले ये देवता हैं, लेकिन सुनो, ये ऐसे नहीं दे सकते। कर्मणाम फलदातारो देवा सत्यंच मालती, ये कर्म का फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ दे दें। आपका जैसा कर्म होता है, जैसे बैंक में जो कैशियर बैठा है और आपके जमा रुपए में से जितने का विड्रॉल आप देते हैं उतना दे देता है, अपने तरफ से थोड़े कुछ देता है। कर्म का फल ये देवता देते हैं, और वो जो कर्म का फल देते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं देते। कैसे देते हैं? ऐसे नहीं देते कि उठाया और दे दिया। ऐसे देते हैं जैसे धान्यम कृषक वन निर्णाम, जैसे किसान जो है अनाज देता है। कैसे देता है? का अनाज जो है किसान ऐसे देता है कि पहले अनाज ले जा करके खेत जोत करके उसमें बोता है, फिर उसको सींचता है, फिर उसकी निदाई करता है, फिर उसकी रक्षा करता है, फिर वो जब पक जाता है तो काटता है, काटने के बाद खलिहान में ला के उसको अनाज अलग और भूसा भूसा अलग करता है, और फिर उसको ला करके घर में खाने के लिए घरवाली को देता है। ऐसे नहीं दे देता कि बस तुरंत उठाया और दे दिया। उगा करके, माने समय लगता है। उसी तरह से
जैसे कर्मफल बीज बोया हुआ जो है वो समय पर पकता है, वैसे ही आपके द्वारा जो किया गया कर्म है वो भी समय पर पकता है, फिर पक करके आपको मिलता है। इसलिए देवता देंगे सही है, लेकिन एक तो कर्म के अनुसार देंगे और दूसरे देने का तरीका भी उनका ऐसे ही कि धीरे धीरे पका करके देंगे, तो तुरंत तो मिलेगा नहीं। पुण्यवान पुण्य भूमौ च करोति सुचिरम तपः तेषां च फलदातारो देवाः सत्यम न संशयः। जो पुण्यवान व्यक्ति है वो पुण्य भूमि में आकर के पुण्य कर्म करता है, बस उसी का फल देवता अपने को प्रदान करते हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए आप देखिए, आप देवी की पूजा करेंगे तो देवी पूजा से आपको क्या मिलेगा? वो शक्ति है, तो आपको सामर्थ्य मिलेगी, किसी कार्य करने को शक्ति आपको शक्ति पूजा से मिलेगी। आप शिव जी की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? जो उनके पास है वही तो मिलेगा। तो उनके पास मुख्य रूप से ज्ञान है, तो ज्ञानम इच्छेतु शंकरात्। जो लोग ज्ञान की इच्छा करते हैं वो लोग शिव जी की पूजा करते हैं। जो शक्ति चाहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि राजा जो है जब लड़ाई लड़ने के लिए जाता है तो शक्ति पूजा आराधना करता है। क्यों? क्योंकि उसको शक्ति चाहिए होती। जो सन्यासी दिखते हैं वो शंकर जी का अभिषेक करते दिखते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की इच्छा होती है। और आरोग्यम भास्कराद इच्छेत, जो हमारे तीसरे देवता हैं सूर्य, वो क्या देते हैं? वो स्वास्थ्य देते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य की इच्छा रखने वाले लोग सूर्यार्घ दे करके सूर्य प्रणाम करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा भी बहुत लोग करते दिखाई देते हैं। काहे के लिए? कि कोई विघ्न बाधा ना आए, उसका आप हटा दीजिएगा। वो विघ्न नाश करने वाले देवता हैं। और इसी तरह से जो लोग लक्ष्मी की या यश की आशा रखने वाले लोग हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये जो 5 देवता हैं, इन 5 की अपनी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य भर दे सकते हैं, क्रम से देते हैं, यही इनका नियम है। इसीलिए लोग इनका मंत्र लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ मिलना है इन्हीं की पूजा से मिलना है। और पूजा में अधिकार सबका नहीं है। जब तक आपने किसी परंपरागत गुरु से, जिसको परंपरा से दीक्षा मिली हो, वो मंत्र जो उसके गुरु ने उसके कान में दिया हो और उसके गुरु को भी उसके गुरु ने दिया हो, परंपरा से चला आ रहा जो मंत्र है, ऐसा कोई गुरु हो, उससे जब आपके कान में सुनाई देगा तब आपको उस देवता की पूजा में अधिकार मिलेगा। इसलिए देवता की पूजा में अधिकार की सिद्धि के लिए गुरु मंत्र लिया जाता है। देवता की पूजा में अधिकार हो जाए तो देवता की पूजा की विधि को जानने के लिए गुरु मंत्र लिया जाता है, गुरु बनाया जाता है। और कहीं हमारे कदम भटकने न लगें, कोई ऐसा होना चाहिए जो हमको अनुशासित कर दे, अनुशासन करने के लिए गुरु बनाया जाता है। देवता की पूजा में अधिकार की सिद्धि के लिए, देवता की पूजा की विधि को जानने के लिए और अनुशासित जीवन बना रहे हमारा, इसके लिए लोग गुरु बनाते हैं। गुरु जिस समय आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करके अपने मुख से उच्चारण करके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र आपके कान में फूंकता है, वैसे ही लिखा गया है, गुरु वक्त्राद विष्णु मंत्रो यस्य कर्णे प्रविश्यति यमस्तल लिखनम दूरम करोति तत्क्षणम भिया। जैसे ही गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र शिष्य के कान में प्रविष्ट होता है, वैसे ही यमराज उस व्यक्ति से भयभीत होकर के उसके ललाट में अगर कुछ गलत लिखा है तो तुरंत उसको मिटा करके सही कर देते हैं। उसका भाग्य उसी समय से सुधरने लग जाता है। ये गुरु का तात्पर्य है। तो मालावती, ये तुम जान लो कि देवता सीधे प्रसन्न नहीं होते, उनकी पूजा होती है तब प्रसन्न होते हैं। पूजा ऐसे कर देने से प्रसन्न नहीं होते। पूजा में आपका अधिकार होना चाहिए, विधि का ज्ञान होना चाहिए, और कोई त्रुटि हो रही हो तो उसकी इंगिती होनी चाहिए।
ये सब देवता की प्रसन्नता में कारण है। इसलिए जो तुम विलाप करके पुकार रही हो देवताओं के, इससे कुछ होने वाला नहीं। कहा तब ये है कि ये बताओ कि तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो कोई ना कोई कारण होता है, कोई रोग उसके शरीर में होता है। तो तुम्हारे पति के शरीर में कौन सा रोग था जिसके कारण वो मर गया? कहा आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहा मैं चिकित्सक हूँ, मैं चिकित्सा शास्त्र जानता हूँ। सर्व रोग चिकित्साम च जानामि च चिकित्सकः, मैं सभी रोगों की चिकित्सा जानता हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। और मृत तुल्यम मृतम रोगात सप्ताहाभ्यंतरे सति महाज्ञानेन तम जीवम जीवयाम्यवलीलया। कोई छोटा मोटा चिकित्सक नहीं हूँ। कोई मर गया हो या मरने जैसा हो गया हो, मरणासन्न हो गया हो, सप्ताह भर से ही मरणासन्न हो, तब भी उसको मैं अपने ज्ञान से फिर से जीवित कर सकता हूँ। यदि मेरी इच्छा हो जाए तो जैसे व्याध जो है पशु को बांध के घसीट के ले आता है, इसी तरह से जरा को, मृत्यु को, यम को, काल को और व्याधियों को बांध करके तुम्हारे सामने ला करके उपस्थित कर सकता हूं। और ऐसे शास्त्रोक्त उपाय भी मैं जानता हूं जो व्याधि के कारण को ही दूर कर देते हैं, व्याधि रूपी बीज को शरीर में अंकुरित ही नहीं होने देते। मेरी अपनी सामर्थ्य है, इसलिए मुझे ठीक ठीक कारण बताओ कि तुम्हारा पति किस रोग से मरा। मालावती ने कहा महाराज, बड़ी खुशी हो रही है कि इतना योग्य चिकित्सक मेरे सामने आ गया। मुझे विश्वास है कि मेरा पति जिएगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है कोई प्रतिज्ञा करे तो वो निष्फल नहीं हो सकती है। यूं ही कुछ नहीं बोल देता ब्राह्मण, विचार करके बोलता है, और जो बोल देता है उसके विपरीत करता नहीं है। तो आप अगर इतने ज्ञानी हैं और इतने योग्य हैं और स्वयं कृपा करके पधारे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा पति जिएगा। मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा देवता है। सच यही है कि किसी कुलीन स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कन्या होती है वो स्वामी को सर्वथा समर्पित होती है, अपना कुछ भी बचा करके नहीं रखती है। जो दुष्ट कुल में उत्पन्न है उसकी बात अलग है, वो अपने पति की निंदक होती है, परपुरुषगामिनी होती है। ये जो आचरण है यही बताता है कि हम कैसे कुल में उत्पन्न हुए हैं। अगर हम ऊंचे कुल के होंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा, और अगर हमारे मन में भटकाव है इसका मतलब कि हमारे खून में कोई कमी है। जब माता पिता का आचरण सही नहीं होता है तभी बच्चे के आचरण में भी दोष दिखाई देता है। मैं उपबरहण गंधर्व की पत्नी हूँ, चित्ररथ गंधर्व की पुत्री हूँ, एक सम्राट की पुत्रवधू हूँ। अपने 64 पुत्रों के साथ व्याधि आ गए, व्याधियाँ आ गईं, यमदेव आ गए। सब लोग जब आकर के खड़े हो गए तब मालावती ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मात्मा धर्मराज, आप ये बताइए, आप तो धर्मराज हैं, तो हमारे पति को बिना उसकी मृत्यु आए आप कैसे लेके जा रहे हैं? अभी तो वृद्ध हुआ नहीं हमारा पति, उसके शरीर में रोग था नहीं। जब युवा अवस्था उसकी थी तो फिर अचानक उसको क्यों मरना पड़ गया? आप उसके प्राणों को कैसे ले जा सकते हैं? बिना समय आए कोई मर नहीं सकता, आप उसको क्यों ले जा रहे हैं? तो यमराज ने कहा, सुनो, ये पक्का सिद्धांत है कि जब तक किसी की मृत्यु नहीं आती तब तक कोई मरता नहीं। चाहे मैं हूँ, चाहे मृत्यु कन्या हो, चाहे व्याधियाँ हों, ये सब भी हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी की मृत्यु ना आए और हम उसको लेके चले जाएं।
जब जिसकी मृत्यु का समय होता है उसी समय हम उसको ले जा सकते हैं। अगर आपके मन में ये बात है कि असमय में हमारे पति को ले जाया जा रहा है, तो ये मृत्यु कन्या हमारे साथ आकर के खड़ी है, इसी से पूछिए, क्योंकि मृत्यु तो यही करती है। तो मालावती ने मृत्यु कन्या से पूछा, हे मृत्यु कन्या, तुम तो स्त्री हो, स्त्री के दुख को कम से कम तुम तो समझ सकती हो। ये बताओ कि मेरे जीवित पति का हरण क्यों किया जा रहा है। मृत्यु कन्या ने कहा, मालावती, बात स्त्री और पुरुष होने की नहीं है, बात कर्तव्य के निर्वहन की है। जिस व्यक्ति को जिस कार्य में नियुक्त कर दिया जाता है उसको वो कार्य चाहे वो चाहे चाहे न चाहे करना ही पड़ता है। मैं मृत्यु कन्या हूँ, विधाता ने मुझे इसी कार्य के लिए सृजित किया है। अगर पृथ्वी की कोई तेजस्विनी महासाध्वी मुझे अपने शाप से भस्म कर दे तो बात अलग है, अन्यथा मैं तो अपना काम करती ही रहूँगी। लोगों को भले शिकायत मुझसे हो, लेकिन चूंकि ये मेरा काम है इसलिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। और मैं अपने आप कुछ नहीं करती हूँ, काल की प्रेरणा से। इसलिए आप काल से प्रश्न करिए कि उसने मुझे क्यों प्रेरित किया कि जाओ इसको ले आओ। तो मालावती ने कहा, हम काल से भी पूछे लेते हैं। काल से पूछा, आप तो कर्म के साक्षी हैं, भगवान नारायण के अंश हैं, आप उनकी जीवित अवस्था में जिस समय उनको जीवित रहना चाहिए उस अवस्था में क्यों लेके जा रहे हैं। काल ने कहा, देवी, मैं, यमराज, मृत्यु कन्या, व्याधिगण, ये सब होते कौन है। हमारी कोई अपनी स्थिति नहीं है, हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो वो भगवान है, परब्रह्म परमात्मा, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। ब्रह्मा जी से चाहते हैं कि तुम सृष्टि करो तो ब्रह्मा जी को सामर्थ्य देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। विष्णु से चाहते हैं कि तुम पालन करो, सामर्थ्य देते हैं तो विष्णु उन्हीं की दी गई सामर्थ्य से पालन करते हैं। और रुद्र से कहते हैं संहार करो तो रुद्र उन्हीं की दी हुई सामर्थ्य से संहार करते हैं। इसलिए हम चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, हम हो, यम हो, कोई हो, हम सब किसी की प्रेरणा से, किसी के द्वारा दी गई शक्ति सामर्थ्य से ये सब कार्य करते हैं। इसलिए एक है कोई जो सर्वेश्वर है, वही काल का भी काल है, वही मृत्यु का भी मृत्यु है, वही पर से भी पर है। इसीलिए उसी का चिंतन तुम करो। और उसका नाम हम बताए देते हैं, उसका नाम है श्री कृष्ण गोलोकवासी। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये जो उपबरहण है ये कोई और नहीं है, ये मेरा बेटा नारद है। मेरे ही शाप से ये गंधर्व योनि में चला गया और इसने किसी रोग से नहीं, मेरे शाप से ही प्राणों को छोड़ दिया। इसकी मृत्यु में मेरा शाप कारण है। और सुनिए, अभी हमने बारीकी से गणना की है। बारीकी से गणना करने पर हमको पता चल गया कि अभी इसकी 1000 वर्ष की आयु बाकी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इसको मैं आयु दूंगा, अभी 1000 वर्ष तक ये अभी जीवित रहेगा।